इस वीडियो में जिस मूवी की हम बात करने वाले हैं उसके कुछ सीन ऐसे हैं जो आपको बीच बीच में हिला देंगे। लेकिन टेंशन मत लो, मैं आपको बोर नहीं होने दूंगा। वीडियो को पूरा देखना, क्योंकि कहानी जैसे जैसे आगे बढ़ेगी खेल और गहरा होता जाएगा। तो कहानी की शुरुआत होती है जापानी कब्जे वाले कोरिया में काउंट फुजिवारा नाम से काम करने वाला एक ठग एक जापानी वारिस लेडी हिडेको को फंसाने की योजना बनाता है। उसका प्लान है हिडेको को प्यार में डालना, उससे शादी करना और फिर उसे पागल खाने में भर्ती करवाकर उसकी पूरी विरासत हड़प लेना। इस योजना के लिए वह सुखी नाम की एक जेबकतरी लड़की को काम पर रखता है, ताकि वह हिडेको की दासी बनकर उसे काउंट से शादी के लिए उकसाए। हिडेको अपने चाचा कोउजुकी के साथ रहती है, जो एक कोरियाई आदमी है और जिसने एक सोने की खदान के बदले जापानियों की मदद की थी। इस दौलत से कोउजुकी ने दुर्लभ किताबों का शौक पाल लिया है और नकली किताबें बेचकर और भी पैसा और किताबें इकट्ठा करता है। सुखी का मुख्य काम हिडेको को कोउजुकी के मेहमानों के सामने किताबें पढ़ने की तैयारी में मदद करना होता है। एक पढ़ाई से झुंझलाकर लौटी हिडेको सुखी को अपने साथ सोने का आदेश देती है। दोनों काउंट के साथ हिडेको की शादीशुदा जिंदगी की तैयारी के बहाने आपस में शारीरिक संबंध बना लेती है। सुखी इस योजना को लेकर हिचकिचाने लगती है, लेकिन जब हिडेको इशारा करती है कि वह काउंट के अलावा किसी और से प्यार करती है, तो सुखी शादी पर जोर देती है। हिडेको उसे थप्पड़ मारती है और गुस्से में कमरे से बाहर निकाल देती है। जब कोजुकी एक हफ्ते के लिए काम से बाहर जाता है, तो हिडेको और फुजिवारा भागकर शादी कर लेते हैं और सुखी भी उनके साथ होती है। विरासत का पैसा निकालने के बाद खुलासा होता है कि हिडेको की मासूमियत इस ठगी का हिस्सा थी। हिडेको और फुजिवारा ने सुखी को धोखा दिया था और पागल खाने को यह यकीन दिला दिया कि सुखी ही काउंटेस है, ताकि हिडेको की जगह उसे भर्ती कर दिया जाए। फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि हिडेको की रीडिंग प्रैक्टिस दरअसल कोजुकी द्वारा उसे 5 साल की उम्र से सैडिस्टिक पोर्नोग्राफी पढ़ाने की ट्रेनिंग थी। इन फ्लैशबैक में मानसिक और शारीरिक यातनाओं का सिलसिला दिखता है, जिससे हिडेको की मौसी की मानसिक हालत धीरे धीरे बिगड़ जाती है और अंत में वह आंगन के पेड़ से लटकी हुई पाई जाती है। इसके बाद हिडेको नीलामी में पढ़ने वाली बन जाती है। जब हिडेको एक किताब में फांसी के वर्णन पर सवाल करती है, तो कोजुकी बताता है कि भागने की कोशिश करने पर उसने उसकी मौसी को तहखाने में यातना उपकरणों से मार डाला था। हाल के अतीत में काउंट को एहसास होता है कि हिडेको को बहकाना नामुमकिन है, इसलिए वह उसे योजना में शामिल करता है, भागने और विरासत को आधा आधा बांटने के लिए। जब हिडेको अपने चाचा से डर जाहिर करती है, तो काउंट उसे अफीम की एक शीशी देता है, जिससे वह आत्महत्या कर सके, ताकि जिंदा कभी तहखाने में न ले जाई जाए। वह इसे शादी का तोहफा कहता है। हिडेको काउंट से कहती है कि वह एक लड़की ढूंढे जिसे दासी बनाकर उसकी जगह पागल खाने में भेजा जा सके। काउंट द्वारा सिखाए जाते समय जो सुखी की अनपढ़ता का फायदा उठाता है, हिडेको अप्रत्याशित रूप से सुखी से प्यार करने लगती है। हिडेको अपने प्यार का इजहार करना चाहती है, लेकिन जब सुखी शादी पर जोर देती है, तो हिडेको उसे कमरे से बाहर निकाल देती है और फिर खुद को फांसी लगाने की कोशिश करती है। सुखी उसे बचा लेती है और दोनों अपनी अपनी साजिश कबूल कर लेती हैं। हिडेको सुखी को उसके परिवार के नाम एक पत्र लिखने में मदद करती है, जिसमें वह बताती है कि वह हिडेको के साथ मिल गई है और उनसे मदद मांगती है, ताकि दोनों उन मर्दों से बच सकें जो उन्हें नियंत्रित कर रहे थे। हिडेको सुखी को वे किताबें दिखाती है जिन्हें उसे जबरदस्ती पढ़ना पड़ा था, और सुखी लाइब्रेरी को नष्ट करना शुरू कर देती है। हिडेको सुखी को अपनी उद्धारक कहती है और अपने चाचा के संग्रह को नष्ट करने में उसका साथ देती है। सुखी को पागल खाने में छोड़ने के बाद फुजिवारा और हिडेको एक आलीशान होटल में साथ खाना खाते हैं, जहां वह अपना अतीत बताता है और उससे फिर से शादी करने को कहता है, इस बार सुखी के रूप में, क्योंकि दोनों ने अपनी पहचान बदल ली है। वह यह भी बताता है कि सुखी कुछ ही दिनों में मर जाएगी, जिससे हिडेको को फुजिवारा की मंशा पर शक होता है। सुखी की दोस्त बोकसून पागल खाने में आग लगाती है और दमकल कर्मी बनकर उसे बचा लेती है। शादी की रात दोबारा रचाने के बहाने फुजिवारा हिडेको के साथ जबरदस्ती करने की कोशिश करता है,
लेकिन वह बेहोश हो जाता है क्योंकि हिडेको पहले ही उसकी शराब में अफीम की शीशी से बूंदें मिला चुकी होती हैं। इससे हिडेको अपने पैसे लेकर निकल जाती है। दोनों महिलाएं फिर मिलती हैं और पकड़े जाने से बचने के लिए हिडेको को पुरुष का भेष देकर साथ भाग जाती हैं। बचने के लिए हिडेको को पुरुष का भेष देकर साथ भाग जाती है। हिडेको के पत्र से फुजिवारा की साजिश जानने के बाद कोजुकी उसे पकड़ लेता है और अपने तहखाने में प्राचीन किताब बनाने वाले औजारों से यातना देता है और अपनी भतीजी के साथ उसके यौन अनुभवों का विवरण मांगता है। फुजिवारा शादी की रात का झूठा किस्सा गढ़ता है, जबकि फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि उसने सिर्फ हिडेको को हस्तमैथुन करते देखा था और फिर चाकू से उसका हाथ काटकर चादरों पर खून लगाया था, शादी को पूरा करने से इनकार करते हुए। जब कोजुकी और विवरण मांगता है तो फुजिवारा उसे एक सिगरेट देने के लिए मना लेता है और फिर आगे बताने से इनकार कर देता है। कोजुकी देखता है कि सिगरेट से नीला धुआं निकल रहा है और फुजिवारा बताता है कि सिगरेट में पारा मिला हुआ है। धुएं की जहरीली गैस से दोनों की मौत हो जाती है। चीन के शंघाई जा रही एक फेरी पर सुखी और हिडेको अपनी नई मिली आजादी का जश्न मनाते हुए फिर से शारीरिक संबंध बनाती है।